कल मुझे बहुत डांट भी पड़ी है, क्योंकि इनको मैं रोटी बना बना कर गरम गरम देती गई, घी लगा कर। अब वो दे दिए, खा तो लिए, फिर बाद में मुझे बहुत डांट सुनाए, बहुत डांटे, बोल रहे थे कि वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने सुबह का नाश्ते से, पोहा बना रही हूँ। तो इसमें अगर पोहा ना खाए तो क्या खाए विंटर का है तो इसमें छीमी है, और पोहा मैं पहले ही भिगो के रख दी थी, क्योंकि वो पतला वाला जो पोहा वाला आता है वो नहीं यहाँ पे मिल रहा है। जो गांव में चिवड़ा उड़ा मिलता है ना, वही मिल रहा है। तो उसी को आधा घंटा पहले ही मैं भिगो को रख दी थी कि थोड़ा सा फूगेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि जैसे मुंबई में बनाती थी वैसे ही बनाओ। एक बार बना दी तो मैं तुरंत, मुंबई का ही आदत था, तो तुरंत पोहा भिगो कर रख दिया, तुरंत उसमें 2 मिनट के बाद मैं डाल दी। तो अभी आधा घंटा पहले ही भिगो कर मैं रख दी हूँ। मेरा सब पहले गुदला डाली, उसके बाद से मैं एक पोहा डालकर अच्छे से चला लूँगी। उसमें प्याज, हींग, ये सबका फ़ोरन देकर मैं पहले घुगनी की तरह भूज ली। उसके बाद से मेरा पोहा अभी बनकर रेडी हो गया है। उसमें मैं नहीं डालूँगी धनिया पत्ता। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, तो चाय पत्ती, चीनी, अदरक। ये मेरी शाम की मतलब क्लिप है, मैं पूजा कर चुकी हूँ। सुबह क्या हुआ था, सुबह जैसे मेरा नाश्ता वास्ता बना दी, उसके बाद से मुझे कहीं जाना था तो वहां चली गई। उसके बाद से कोई जरूरी काम में फंस गई। मैं आप लोग से बताऊंगी बहुत जल्द। तो मैं कुछ ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, इसकी वजह से मैं कुछ सुबह का नहीं, मतलब दोपहर का नहीं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। डायरेक्ट मैं आप लोग को शाम को मिल रही हूँ। देखिए हमारी शाम की पूजा हो गई है। चलिए अभी मिलती हूँ मैं किचन में, अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि ठंडी में थोड़ा सा तो चाहिए चाय। और डायरेक्ट फिर मैं मिलूंगी आप लोग से, किचन में ही मिलती हूँ। साथ में चाय भी बनाऊंगी, तब तक सब्जी कट फटाफट करके रख देती हूँ, क्योंकि ये भी आने वाले हैं। एक दिन के लिए उनका शूट था बनारस में, तो वही गए थे, अब आ जाएंगे तो मैं फटाफट सब्जी रेडी कर लूँ। अगर वो नहीं घर पे रहते हैं तो बच्चे दूध रोटी, आलू पराठे, गोभी पराठे, ये सब खा लेते हैं। तो सब्जी अभी जा रही हूँ बनाने में पड़ गई है, तो वही जा रही हूँ बनाने। मिलती हूँ मैं डायरेक्ट किचन में आप लोग से। जो भी रात को मैं अपना नियम करती हूँ वो आप लोग जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि एक लेडीज ही है जो घर को स्वर्ग बना सकती है। अब मैं आप लोग से डायरेक्ट मिल रही हूँ रात को, क्योंकि मैं इसमें बताई हुई हूँ कि मुझे रात को, मतलब दोपहर में मैं कुछ की नहीं, कोई ज़रूरी काम से हम बाहर निकल गए थे। अब वही मैं फ़ौरन दे रही हूँ। इसमें पहले तेल गरम करने के लिए डाल दी, उसके बाद से हींग, जीरा और प्याज वज डाल दी हूँ। एक गोभी थोड़ा सा हल्का गर्म पानी में डालकर निकाल कर मैं उसी में डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए। रोटी सब्जी बनाना है। अभी टाइम हो रहा है 5:30, इसलिए कि अभी सब्जी बनाकर रख दूंगी तो सिर्फ मुझे रोटी बनाकर इन लोग को देना होता है। तो मैं टाइम गरम गरम से जो जिसको जो जब खाना है मैं उसी टाइम बनाती हूँ। आज लगता है कि मेरे घर पे थोड़ा सा आटा बचने वाला है, क्योंकि हम ज़्यादा ले लिए हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी था। ये आने वाले थे, क्योंकि पहले ही मुझे फ़ोन करके बता दिए थे कि 8 बजे से पहले खाना रेडी करके रखना। तो हम तो 5 से 5:30 बजे ही काम लगा दिए थे, क्योंकि एक तो ठंडी के मौसम है, उसमें भी बच्चों को स्कूल जाना है। मैं यहाँ आ गई हूँ मलाई निकालने के लिए। मलाई निकाल कर मैं रख दूँगी। मेरा जैसे सब्जी हो गया है, अब सब्जी होने के बाद मैं इसमें दूध डालती हूँ। इसलिए दूध डालती हूँ कि इधर रोटी भी पकाऊंगी, इधर मेरा दूध भी पकते रहेगा। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पानी का रीज़न मेरा ये है कि मैं इसमें डालूँगी हल्दी। तो हल्दी पकाने के लिए मैं हल्दी कांचे से घोल कर ऐसे देती हूँ दूध में, तो ये लोग नहीं पीते हैं। आज जैसे मैं दूध में डालकर मैं पका देती हूँ तो ये लोग अच्छे से पी लेते हैं। तो कम से कम 1 घंटा मैं इसको, 1 से 1.5 घंटा तक पकाऊंगी। तब तक मेरा रोटी भी मैं पका रही हूँ, इनको साथ में इनको खाना भी दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे खा चुके थे, सिर्फ यही बाकी थे, क्योंकि ये बहुत लेट से खाते हैं, बहुत लेट से खाते हैं। बोल रहे थे 8 बजे तक रेडी रखना, लेकिन 9:30 को खाने के लिए बैठे। तो अभी वही खाना वाना देकर इनका भी हो गया है। अब जो मेरा किचन गंदा पड़ा हुआ है मैं वही सब समेट रही हूँ। रात के टाइम जितना जल्दी काम हो जाता है ना, उतना जल्दी सही रहता है, कि क्योंकि बाद में ना नहीं बर्तन धोने का मन करता है, पानी छूने का मन ही नहीं करता है।
अभी ये पतला सा शाल मेरे लिए लाए हैं, तो उसी को मैं लपेट रही हूँ क्योंकि मेरे से नहीं होता है ये शाल स्वेटर से पहन कर काम। तो ठंडी में कौन मरेगा वही बोल रहे हैं। तो मेरा दूध भी हो गया था अच्छे से 1 घंटा तक उबाल कर। तो अभी पक गया तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मेरा बर्तन ज़्यादा नहीं था। बच्चे खाते रहते हैं, मैं बर्तन अभी रात को मैं धो धो दे देती हूँ तुरंत के तुरंत। तो 2 ही 3 बर्तन थे, अभी 2 ही कप बच जाएंगे। ये दोनों लड़कियां दूध नहीं पीती है हल्दी डालकर, इसके लिए इन लोग को अब वहाँ पे ये लोग पियेंगे, तब तक मैं पोछा लगा लूँगी अपने किचन में अच्छे से। काम हो चुका है मेरा नाइट का, जो भी है ये लोग खाते जाते हैं, मैं बर्तन धोती रहती हूँ, इसकी वजह से बर्तन ज़्यादा नहीं होता है। ये देखिए मेरा सारा काम फाइनल हो गया है, पूरा किचन क्लीन कर चुकी हूँ, किचन पूरा क्लीन हो गया है। खाना पानी रखकर यहाँ पे बत्ती दीप जलाकर रख दी हूँ। अब फ्रिज में सब्जी ना रखकर मैं यहाँ सब्जी रखूँगी, ये मेरे पास था तो इसी में रखूँगी। यहाँ पे जो ईंट दिख रहा है उसका मैं चूल्हा बनाऊँगी। तो फिर चलिए मॉर्निंग का टाइम, तो नेक्स्ट डे है। तो गुड मॉर्निंग, आज दिन है बुधवार। जो ये इसके पहले था, पहले का तो मंगलवार ही रहेगा। तो ये टाइम है सुबह का, तो इनसे मैं तैयार रेडी भी हो रहे हैं। तो इन लोग ना एक साथ नहीं जाते हैं, अलग अलग जाते हैं, इसकी वजह से मुझे अलग अलग करना पड़ता है। लोग 2 ही एक बच्चे में थक जाते हैं, 4 बच्चों को करना रहता है। तो यहाँ पे मैं दूध रख कर गर्म भी कर रही हूँ। यहाँ पे ना थोड़ा सा ही मैं आलू गोभी फटाफट मैं बनाकर इन लोग को दे रही हूँ, क्योंकि अभी वैन ना आजकल बहुत मतलब अच्छा है। कुहासे की वजह से अभी जो पहले वैन 5:30 बजे आती थी, अभी 6:30 बजे वैन आ जाता है, 6:45 बजे तक वैन आ ही जाता है। तो मैं फटाफट यहाँ पर सब्जी भी छोंक दी, बाकी जो बर्तन है उसमें मैं बर्तन भी साथ में साथ लगा दी। अब यहाँ मैं आ गई हूँ पूड़ी तलने के लिए, क्योंकि इनको आज पूड़ी लेकर जाना था। बोल रहे थे आलू पराठे दे दो, हमने कि नहीं टाइम नहीं है, उसमें टाइम भी लगेगा, मैं एक करके दे देती हूँ। बोले कि ठीक है। ये 2 पूड़ी है, सब्जी है, पहले मैं निकाल देती हूँ इनको खाने के लिए कि खा लो, उसके बाद से मैं इनका टिफ़िन के लिए रेडी कर देती हूँ। फिर मैं गिलास में इनको दूध भी पहले दे चुकी थी। अब यहाँ पर मैं इनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ, पूरी पैक कर दी। अब सब्जी मैं अपना यहाँ यहीं पे बैठकर अपने वीडियो को एंड करूँगी। तो उसको जाने के बाद नाश्ता वास्ता देने के बाद मैं यहाँ पे कांदा और लहसुन छील रही हूँ, बैठकर सब्जी के लिए रेडी कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं विंटर मतलब शॉपिंग करने के लिए, विंटर शॉपिंग। क्योंकि यहाँ अभी 1 साल हुए आकर मुझे, तो अगली साल जितना ज़रूरत थी उतना ही हम लोग खरीदे, कि हर साल मतलब खरीदते ही हैं, तो अब खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ तो ज़रूरत है, वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती थी। हाँ, बच्चे अभी यहाँ पे पहनना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन फिर भी ठंडी है तो ज़बरदस्ती पहनाना भी पड़ेगा। तो वही जाना है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ये कल निकल जाएंगे फिर मुंबई, तो 10 से 15 दिन उधर लगेगा, तो फिर हम कहीं जा नहीं पाएंगे। मैं शॉपिंग करने और घूमने फिरने का मतलब मुझे शौक़ नहीं है। मैं सिर्फ घर, इसके लिए मैं आप लोग को घर का काम दिखाती हूँ। बाहर कभी 1-2 महीने पे हुआ है कि मैं निकल जाती हूँ सिर्फ बच्चों के लिए, नहीं तो मैं नहीं निकलती हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, अपने फैमिली में। यहाँ पे जिसको जितना भी करो उतना ही कम होता है। कल मुझे बहुत डांट भी पड़ी है, क्योंकि इनको मैं रोटी बना बना कर गरम गरम देती गई, घी लगा कर, अब वो दे दिए, खा तो लिए, फिर बाद में मुझे बहुत डांट सुनाए, बहुत डांटे। बोल रहे थे कि अगर मेरा वेट बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है, उसका जिम्मेवारी तुम हो। मैंने कि एक बीवी ऐसी होती है कि बोलती है कि मैं अगर हस्बैंड 4 रोटी मांगता है तो बोलती है कि नहीं 2 ही रोटी दूंगी। मैं ऐसा भी करके देख चुकी हूँ, तो भी बोलते हैं मुझे चक्कर आता है तो मुझे कम खिलाती हो, तो मुझे क्या करना। तो मेरे मतलब कुछ भी भलाई का ज़माना नहीं है भाई, अच्छा करती हूँ तो भी बुरा, बुरा करती हूँ तो भी बुरा। तो चलिए ठीक है, सबके घर में होता होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट फिल्म में, बाय बाय।